मेरी सहानुभूति है, क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा खेला हुआ है। 1400 वर्ष पहले कोई व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने एक किताब को लॉन्च किया, और वो किताब ऐसा लालच देती है जैसे कई चिटफंड कंपनी आती थी, 6 महीने में धन को दुगना कर दिया जाएगा। बहुत लोग ठगी के शिकार होते थे। उनको लालच दिया गया कि आपको वर्जिन मिलेगी, और जिसको यूज कर लिया वो दूसरे दिन फिर वर्जिन हो जाएगी। तो कामुक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उस लालच में आकर उसके फॉलोअर बनते चले गए, और वो पुस्तक आज भी भारत में है। उस पुस्तक को पढ़ने वाला चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, मैं ये नहीं कहता, भारत में रहने वाले सभी मुसलमान भाई उस पुस्तक में यकीन करते हैं, क्योंकि वो अरबी भाषा को जानते तक नहीं है बेचारे। लेकिन जो अरबी भाषा को जानते हैं, पढ़ते हैं, पुस्तक में यकीन रखते हैं, उनका एक फर्ज है, क्योंकि 6666 आयत कुरान शरीफ में है, उसमें केवल 2 आयत हैं, ला इकरा फिद्दीन और लकुम दीनम वालिया लकुम, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और दीन में कोई जोर नहीं। इन 2 आयतों के सिवा सारा सब कुछ भरा हुआ है गैर मुस्लिमों की मारकाट से। जो जितनी मारकाट करेगा, जितनी हिंसा करेगा, वो जन्नत में जाएगा। और यह भी बताया गया वो उस पृथ्वी पे जो घूम रहे हैं वो जेल की सजा पा रहे हैं, यहां उनका इम्तिहान है। और यहां से जब वो जाएंगे, इसमें जितना अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम कौन से हैं? अच्छे काम है काफिरों को मौत के घाट उतारना, गायों की कुर्बानी देना, महिला चाहे, और इतने लालच तक दिए गए कि आप 100 बलात्कार करो, वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है। 100 लोगों का कत्ल करो, इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना किसी को दूसरे धर्म वाले को दीपावली की राम राम कह दिया, वो बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे उनको पढ़ाया गया। और इन विचारों के साथ जो भारतीय हैं, अरे सर, इनमें से कई डॉक्टर तो ऐसे जो चाइना से पढ़कर आए हैं। हाँ, अब उन्होंने 5-5, 7-7 साल तो मेडिकल की पढ़ाई की है। अब ये कह रहे हो 5-10 साल की मेडिकल की पढ़ाई पर जो आप कह रहे हैं वो भारी पड़ गया। वो इसलिए भारी पड़ गया, इंटरनेट पे अरबी भाषा में पूरी कुरान उपलब्ध है, उसकी आयतों की सारी ट्रांसलेशन मौजूद है, उसको पढ़ करके। और ये इतने, मैं ये कहता हूं भाई, अगर उसको पढ़कर कर होता अशोक पाठक जी, तो हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ मुस्लिम भाई हैं, और 25 करोड़ में से मैं कह रहा हूं 24 करोड़ ने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा कुरान को, तो फिर तो सब उस कटघरे में आ जाने चाहिए। उसमें से 24.5 करोड़ तो अरबी भाषा को जानते तक नहीं है। अरे लेकिन पढ़ा तो है ना सबने मदरसे में, पढ़ाने वाले तो जानते हैं अरबी, ट्रांसलेट करने वाले भी जानते हैं अरबी भाषा को पढ़ते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते कि हम जो पढ़ रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, इसका हिंदी में अर्थ क्या है। वो इस अर्थ को नहीं जानते कि इस भाषा का तर्जुमा क्या है। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर वो अर्थ जान जाएंगे तो वो भी इस राह पर आ जाएंगे। यदि अर्थ जान जाएंगे, या तो वो छोड़ के भाग जाएंगे इसको, और या वो ऐसे बन जाएंगे जैसे इस डॉक्टर ने किया था। फिर तो आपके हिसाब से भाई पूरा जो खाड़ी देश है वो सब यही होने चाहिए, खाड़ी देश के भी यही होने चाहिए। खाड़ी देश इस बात को जान चुके हैं, क्योंकि आज आप देखिए अरब देशों में वो सो कॉल्ड अल्लाह से बड़ा अमेरिका को मानते हैं। अल्लाह ने नहीं बताया कि धरती के नीचे तेल है, किसने बताया? अमेरिका ने बताया, जिसकी बदौलत आज में धन दौलत और शोहरत दोनों चीज कैसे हो सकती है? अब एक तरफ कह रहे हैं जो जान जाएंगे वो इस राह पर हो जाएंगे, अब जो जान गए वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका की तरफ हो गए। भाई ये तो दो धारी चीज हो गई ना। आप क्लियर कीजिए कि कौन होगा कौन नहीं होगा। आप कह रहे हैं जिन्होंने कुरान पढ़ ली वो हो जाएंगे, फिर कह रहे हैं वो अरबी में वो समझ नहीं पाएंगे, जो समझ गए हैं वो अमेरिका के हो गए हैं, और जो समझ जाएंगे वो आतंकवादी हो जाएंगे। अरब देश समझ चुके हैं, इसलिए वो जो भारत से जाते हैं, बांग्लादेश से जाते हैं, इनके जो मुस्लिम लोग हैं उनसे ज्यादा हिंदुओं की इज्जत करते हैं, क्रिश्चियनों से इज्जत करते हैं। उसका कारण तो है कि वो यहाँ के मुसलमानों को कन्वर्टेड मानते हैं, और वो ब्रिटेन में कन्वर्टेड मानते हैं, और वो ये भी दर्जे का मानते हैं कि हमारे एक व्यक्ति द्वारा फैलाए गए किसी किताब की वजह से ठगी के शिकार हुए, वो ये भी मानते हैं, वो हकीकत भी मानते हैं। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, बाकायदा में कई कनेक्शन है, लेकिन क्योंकि सरकार है तो सरकार में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। क्या पाकिस्तान के साथ भारत के अंदर के ये लोग अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो क्या हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे? पहला सवाल। दूसरा, अगर वहां से ऑर्डर इनको आज भी मिल रहे हैं कि आप फिदाइन हो जाइए, आप अटैक कर दीजिए, हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे? दूसरा सवाल। 3000 से ज्यादा किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हो जाते हैं, AK-47 हो जाता है, हथगोले हो जाते हैं, वो इकट्ठे कैसे हुए जानकारी नहीं। क्या ये सब गंभीर सवाल नहीं है?
नहीं, निश्चित तौर पे गंभीर सवाल है, लेकिन जहां तक डी कोड की बात है तो ये